नमस्कार। अब पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं जो कि इंटरनेट पर अब बहुत रहते हैं, बहुत ज़्यादा ट्विटर पे अपना काम करते हैं, और दूसरा उन्होंने बेशर्मी की हद पार कर दी। बेशर्मी की हद पार ये हुई कि मीनार पाकिस्तान में जो महिला थी जिसके साथ बदतमीज़ी हुई, 400 लोगों ने उसके कपड़े फाड़े, उसको उछाला। उस महिला को कि इसके साथ जो ये जघन्य अपराध हुआ, इसको अब बोलने लगे हैं पब्लिसिटी स्टंट। इंटरनेट पे ऐसे या ट्विटर पे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं जो कि ये बोल रही हैं ये पब्लिसिटी स्टंट था, और आयशा अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी लेने के लिए काम कर रही थी। और सॉरी, इसमें बोलने वालों में एक जर्नलिस्ट वकार जक्का भी शामिल है। ये जर्नलिस्ट जो हैं वकार जक्का, इन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा, सो इट वॉज अ पब्लिसिटी स्टंट टू गेट व्यूअरशिप और पेड कैंपेन टू डिफेम पाकिस्तान। पब्लिसिटी, पेड कैंपेन, ये सब वर्ड्स ये वकार जक्का ने बोले कैसे? क्या पाकिस्तान की सरकार ने ऐसा बोला है? क्या पाकिस्तान की पुलिस ने ऐसा बोला है? अगर सरकार और पुलिस, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस, उसने नहीं बोला, तो ये वकार जक्का कौन होते हैं बोलने वाले? उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन की है, बिना इन्वेस्टिगेशन के उन्होंने अपना जजमेंट दे दिया, हालांकि उन्हें किसी ने जज नहीं बनाया है, ना पाकिस्तान की सरकार ने बनाया, ना पाकिस्तान की पुलिस ने बनाया, वो उन्होंने अपना जजमेंट दे दिया। ये वकार जक्का 2013 में पाकिस्तान में इलेक्शन भी लड़े थे, मेंबर फॉर नेशनल असेंबली का कराची से, और इनको 2,11,000 टोटल वोट्स में से 31 वोट मिली थी। अच्छा हुआ नहीं जीत पाए, अगर जीत जाते तो ये पाकिस्तान की और दूसरी महिलाओं के साथ क्या होता, ये सब साफ हमें अभी समझ में आ रहा है। ये जो वाक़या है जिसमें ये आयशा जी इनके साथ ये बदसलूकी हुई थी, उसका वीडियो सबने देखा है, सबको पता है वो कहानी। लेकिन उसके बाद अब उस लेडी के साथ ऐसा कैरेक्टर असैसिनेशन होना, वो भी नेट पे, वो भी ट्विटर पे, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि कुछ इसमें ये एक्सटेम्पोर नहीं हो रहा, इसमें बहुत सारे लोग और इन्वॉल्व हैं, इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं जो कि उस लेडी अपने आप को बचाने के लिए, ये दिखाने के लिए दुनिया को कि हमारा कंट्री बहुत सेफ़ है, उसमें इस लेडी का साथ कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ऐसा होता नहीं है पाकिस्तान में। ये लेडी ने खुद करवाया है। टिकटॉक फॉलोअर के साथ 14 अगस्त को जो बदतमीज़ी हुई थी, उसमें ये बोला गया कि इसने पहले ही एक वीडियो डाला था कि मैं मीनार पाकिस्तान 14 अगस्त को पहुंच रही हूं, वहां पे आप मुझसे मिलने आ जाइए। क्या ये वीडियो डाल के ये भी बोला था कि मेरे कपड़े फाड़ देना? क्या उसने वो वहां गई थी अपने साथ बदसलूकी कराने? ये बताना भूल गए, जितने भी ट्विटर के लोग हैं ना, वो बताना भूल गए। ऐसे तो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बुलाते हैं अपने व्यूअर्स, अपने सपोर्टर्स को कि मैं वहाँ पर रैली करने जा रहा हूँ, आ जाइए। क्या इसका मतलब प्रधानमंत्री के साथ, या मरियम नवाज़ जी बड़ी रिस्पेक्टेड लेडी हैं, बड़ी बहादुर लेडी हैं, बड़ी अच्छी लेडी हैं, वो भी बोलती हैं ना कि मेरी रैली है, आ जाइए। तो क्या उनके साथ भी ऐसा ही बिहेवियर होना चाहिए? क्या पाकिस्तान इस बिहेवियर को, या ये जो नेटिजन्स हैं, या ये वकार जो हैं, ये जो जर्नलिस्ट हैं, क्या ये इस बिहेवियर को एक्सेप्ट करते हैं? अब ये भी बोला जा रहा है कि ये मैडम जो हैं इनकी, ये अपने फैंस के साथ थी वहाँ पे, और फैंस उनकी फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, फिर बाद में बदतमीज़ी कैसे हो गई? पिक्चर लेना गलत है, फ़ोटो लेना गलत है क्या? इसमें गड़बड़ क्या है? और क्या अगर उसने फ़ोटो ली अपने फैंस के साथ, तो क्या उसके साथ ये बिहेवियर सही था? क्या कोई लेडी अपने फैंस के साथ फ़ोटो भी नहीं ले सकती, और फ़ोटो लेती है तो क्या आप लाइसेंस दे रहे हैं कि उसके साथ ये मिसबिहेवियर हो जाए? मतलब क्या हो रहा है? और ऐसे नेटिजन्स को, और ये जो जर्नलिस्ट हैं वकार, इनके खिलाफ भी अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है पाकिस्तान में। एक पुलिस कंप्लेंट लॉन्च होनी चाहिए थी इनके खिलाफ भी कि आपने ऐसा स्टेटमेंट कैसे दिया, पूरी महिलाओं को आपने बदनाम करने की कोशिश कैसे की, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। एक और साहब ने नेट पे बोला कि उन्होंने FIR अगले दिन लॉन्च की, और वो FIR तब लॉन्च की गई जब सोशल मीडिया पे ये पूरा का पूरा वीडियो वायरल हो चुका था। भाई, क्या ये बात एक एक्सक्यूज़ है इस चीज़ के लिए कि वो महिला गलत है? अगर एक गर्ल जिसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट हुआ हो, 400 लोगों ने उसके साथ मारपीट की हो, बदतमीज़ी की हो, उसके कपड़े फाड़े हों,
आप ये उम्मीद करते हैं कि वो इस मेंटल स्टेट में रही होगी कि वो सीधे वहाँ जाके कंप्लेंट करे? मतलब किसके साथ ये सारे लोग ये सोचते हैं। वकार साहब तो मतलब खैर जर्नलिस्ट हैं जिनका काम ही यही है कि किसी भी गलत चीज़ को उसकी आवाज़ बुलंद करना। दूसरे लोगों ने की है, दूसरे जर्नलिस्ट ने की है, और ये जर्नलिस्ट ऐसी लैंग्वेज लिखें, मतलब इनको पत्रकारिता से बाहर, इनके जिस भी कंपनी के साथ ये काम कर रहे हैं इनको बाहर निकाल देना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है निकालना इनको। नेटिजन्स ने यहाँ तक बोला कि यासिर शमी जिन्होंने इसके साथ इस महिला के साथ इंटरव्यू किया वो भी फेक था, वो भी पहले से प्लान था, क्योंकि दोनों ने एक ही तरह की, एक ही डिज़ाइन की कमीज़ पहनी हुई थी। वो कमीज़ 15 तारीख को मैडम ने पहनी थी और उसके बाद इंटरव्यू के दिन यासिर शमी ने पहनी थी। अब इसमें यह बताना भूल गए कि ये कमीज़ के सिर्फ एक मैडम ही खरीद सकती हैं। क्या ये फ़ोटो असली है कि या ये मॉर्फ फ़ोटो है? क्या आयशा और इंटरव्यूअर यासिर शमी दोनों का साइज़ एक है शमीज़ का? तो अब पहन सकता होगा ना कोई। तो ये चीज़ें, और क्या ये जो एक कमीज़ एक ही जैसी थी ये प्रूव करता है कि ये इंसिडेंट गलत था? मतलब कुछ भी टाइप, कुछ भी किया जा रहा है, और इसमें बड़े लोग शामिल हो रहे हैं, जर्नलिस्ट शामिल हो रहे हैं जो कि इलेक्शन लड़ चुके हैं। एक दो जर्नलिस्ट नहीं है, बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कि नेट पे जाके बोल रहे हैं। ये भी बोला गया कि एक रैम्बो नाम का आदमी है जिसने ये बोला था आयशा को कि मैं तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ा दूंगा, और उसने ये स्टेज किया। तो ये रैम्बो है कौन? ये सवाल भी किसी ने नहीं पूछे ना, ये रैम्बो है कौन? और ये रैम्बो जो है इसको पुलिस ने अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? और क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आज तक क्यों नहीं बोला कि ये फेक है? नेटिजन्स ने यह भी बोला कि उसने अपना बुर्का हटा के, अपने फेस दिखा के, उसने अपनी रियल आइडेंटिटी लोगों के सामने दिखाई ताकि उसको ज़्यादा फॉलोअर्स मिलें। क्या मतलब? किसी अन्याय के खिलाफ बोलने का मतलब, अपनी शक्ल दिखा के बोलने का मतलब वो फॉलोअर्स चाह रही है। मतलब ये सारी चीज़ें। और ये भी बोला गया कि ये जो आयशा का जो हैं इनके पास भागने का सीधा रास्ता था। ये भागी नहीं, ये भागने की कोशिश तो कर रही थी ना, दीवार पे चढ़ी दिख रही हैं ना, दीवार पे चढ़ी दिख रही हैं तो कोई तो रीज़न होगा कि ये क्यों चढ़ी। बचने की कोशिश नहीं की, और वहाँ पे पुलिस भी थी। अगर भागने का रास्ता होता, 400 आदमी जो एक आदमी को घेर लेते हैं, आपको भी पता होगा कि कितना मुश्किल होता है उसके बीच में से निकलना। आपको पता नहीं, सबको पता है। पुलिस वहाँ थी, पुलिस उस रास्ते से निकाल सकती थी, लेकिन पुलिस वाले खुद सामने आए हैं, बोले हैं कि भाई हमने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन 400 लोगों के सामने हम 10-15 लोग, 5-10 लोग क्या कर सकते थे? बिल्कुल सही। क्या 400 आदमी थे, उसमें से किसी सारे के सारे बुलाए गए थे, सबको ये बोल के बुलाया गया क्या था कि ये बदतमीज़ी होनी है? तो ये जो जर्नलिस्ट पाकिस्तान के हैं, और इनके सामने जो वकार हैं, वकार साहब को ये तो थोड़ी बहुत शर्म आनी ही चाहिए और इनको अपॉलॉजी देनी चाहिए, लेकिन अपॉलॉजी नहीं दी इन्होंने अब तक। ये और ट्वीट करते जा रहे हैं कि हाँ मैं बोल रहा था झूठा है और है झूठा। और ऐसे जर्नलिस्ट ये इलेक्शन लड़ते हैं, ये पब्लिक के सामने जाते हैं, और लाहौर से इलेक्शन लड़ा था इन्होंने। ये पब्लिक के सामने जाते हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम आपकी महिलाओं को सेफ्टी देंगे, और उसके बाद ऐसी लैंग्वेज यूज़ हो रही है। थोड़ा शर्मनाक ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान की सारे जर्नलिस्ट को एक बार मिल के ये ज़रूर सोचना चाहिए कि वकार जैसे जर्नलिस्ट आप लोगों को कितना बदनाम कर रहे हैं। नमस्कार।